वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बुल्स और बेयर्स। आपके सामने निफ्टी का 1 डे चार्ट। और आज का दिन कुछ खास निफ्टी में मूवमेंट नहीं था। ट्रेडर्स के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटेड डे था। बट फिर भी हमने जो एनालिसिस की थी उस लेवल से अगर निफ्टी को किसी ने शॉर्ट किया था या सेल कॉल्स बेचे थे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट निफ्टी में बनाए होंगे। और वो लेवल हमने बना के रखा था, वो था ऑल टाइम हाई का 22,525 का लेवल। आप देखेंगे निफ्टी ने लास्ट हमें थर्सडे को भी यहीं से सेलिंग दी थी और आज भी निफ्टी ने यहीं से सेलिंग हमें दी है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है। तो ये लेवल के डिसाइसिवली ऊपर निफ्टी क्लोज करता है ऑन अ डेली बेसिस, हमें तो फर्दर निफ्टी में रैली मिलेगी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ये कुछ 5 दिनों में, तब भी हमने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जब तक निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ऑन अ डेली बेसिस, हम शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अब निफ्टी में आज की जो कैंडल बनी है वो एक लॉन्ग लेग डोजी है और हमने पिछली बार भी ये चीज़ कंसिडर की थी। अगर टॉप पे डोजीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो निफ्टी में सेलिंग आती है। जैसे यहाँ पे टॉप में डोजीज का फॉर्मेशन था तो निफ्टी में हमें एक फॉल देखने मिला था। फिर आप और बैक टेस्ट करेंगे पीछे, जब निफ्टी में यहाँ पे भी टॉप पे डोजीज बने तो निफ्टी ने फिर हमें नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दिया था। सेकेंडली और पीछे अगर हम बैक टेस्ट करने जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 डोजीज बैक टू बैक बने थे और उसके बाद निफ्टी में हमें एक फॉल देखने मिला था। इनफैक्ट ये एक टॉप पे डोजीज बनना निफ्टी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। फिर भी हम हमेशा की तरह कोई बायसनेस नहीं रखते हुए दोनों तरफ के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने की कोशिश करेंगे और कुछ की लेवल्स मार्क करेंगे अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट के लिए ऑन द 15 मिनट्स चार्ट। उससे पहले मैं ये सारी एनालिसिस एक बार डिलीट कर देता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी में लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ पैटर्न बना था, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी किया था इस चीज़ का, कि आप देखेंगे कि निफ्टी में जो कैंडल ये सेकेंड फेब की कैंडल आई थी, ये सेकेंड फेब की कैंडल आप देखेंगे कि बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट मिला था और वो ब्रेकआउट के बाद में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जो था वहीं से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आया था। फिर हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा था और फिर एक सेलिंग दिखी थी। तो अब निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमें थर्सडे के दिन पे दिखा था, जहां ये कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट मिला हमें ओपनिंग में और फिर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को टच किया था, जो उस टाइम पे हमारा ऑल टाइम हाई ये था और वहीं से फिर एक क्विक सेल ऑफ जाने के टाइम पे मिला था। अब निफ्टी में आप देखेंगे रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अब अगर निफ्टी को ये पैटर्न फॉलो करना है तो निफ्टी यहाँ से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। हमने कितनी बार नोटिस किया है कि निफ्टी अपने पैटर्न्स रिपीट करता है ऑन द डेली चार्ट। तो अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, टॉप से सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट हुआ, अब फॉल की तैयारी हो सकती है अगर निफ्टी को इसने ये पैटर्न को रिपीट करना है। सेम ईयर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई तक गया, वहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग आई, फिर रिट्रेसमेंट हो चुका है, टॉप पे डोजी बन चुका है। डोजी के बाद हमने देखा है नेगेटिव पैटर्न्स बनते हुए और निफ्टी में सेलिंग आते हुए। तो अब निफ्टी में सेलिंग भी आ सकती है। तो ये दो गुड रीज़न हैं जिसके लिए हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। जब तक निफ्टी, मैं इनफैक्ट आप लोगों को एक लेवल मार्क करके दे देता हूँ, जब तक निफ्टी 22,555 के लेवल के ऊपर हमें नहीं मिलता है, तब तक हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ निफ्टी में देख सकते हैं। तो ये तो रही हमारी डेली चार्ट की एनालिसिस। अब क्विकली हम हमेशा की तरह अपने की लेवल्स मार्क करेंगे ऑन द 15 मिनट्स चार्ट। तो आइए चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट्स चार्ट पे। मैं क्विकली ये एनालिसिस डिलीट कर देता हूँ। तो 15 मिनट्स चार्ट,
ये रहा। तो सबसे पहला लेवल जो हमने मार्क कर रखा था अपने लिए, वो था प्रीवियस डे का ऑल टाइम हाई। वो था 22,526 का कुछ लेवल आ रहा था। इनफैक्ट 526 जो हमारा ऑल टाइम हाई था। एक सेकंड, 526 जी। नेक्स्ट जो हमने की लेवल हमारे लिए बना के रखा था, और वो देखेंगे वो की लेवल इतना इम्पॉर्टेंट था कि निफ्टी वहीं पे सपोर्ट लेते हुए हमें बार बार मिला, और वहाँ से ही एक छोटा सा अपसाइड में मूवमेंट आ रहा था। एक बार सपोर्ट लिया और यहीं से आपने देखा कि दो बार सपोर्ट लिया। तो अब निफ्टी में ये कंसोलिडेशन की रेंज बन चुकी है। टॉप पे 526, नीचे 434। तो ऑलमोस्ट ये 90-100 पॉइंट्स की रेंज है। ये रेंज से बाहर निफ्टी निकलता है तो हमें बहुत अच्छे मूवमेंट्स निफ्टी में मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस हमने जो बना रखा था नीचे की तरफ, वो था हमारा 22,373 का लेवल। ये लेवल भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी में प्ले अराउंड कर सकता है। और फिर निफ्टी में जो फाइनल सपोर्ट रहेगा, इसके बाद हमें एक फ्री फॉल निफ्टी में मिल सकता है। वो है लेवल 22,321 का लेवल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है, वो है हमारा 22,256 का लेवल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमने लेवल्स मार्क किए हैं। हमने डेली चार्ट पे देखा निफ्टी में टॉप पे डोजी बना हुआ है, और प्रीवियस पैटर्न को निफ्टी रिपीट कर सकता है, तो हम सेल ऑन राइज का माइंडसेट रखेंगे। और पिछली बार भी जब निफ्टी ये लेवल्स पे आया था कुछ दिनों पहले, तब हमने 22,500 का एक लेवल बनाया था, और जितनी बार हमें ऊपर निफ्टी आता हुआ दिखा, वहाँ से ही हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में ढूंढ रहे थे। तो वो एक लेवल पकड़ के रखेंगे हम, और जब तक हमें 22,555 का लेवल ब्रीच नहीं होते हुए दिखता है, निफ्टी की कोई भी तेजी में बिलीव नहीं करेंगे। और नीचे डाउन साइड में हमने जो लेवल्स बनाए थे कल के दिन पे, वो हमें बखूबी हेल्प हुए हैं उनसे, और आप उन लेवल्स का भी अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। सेकेंडली, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।